साथियों, जय भीम, नमो बुद्धा। जैसा कि आज हम चर्चा करेंगे साथियों, एक महान बहुजन नायक महापुरुष के विषय में। ये यूपी के रहने वाले हैं और गोरखपुर जिले की कहानी है। दोस्तों, इसी के द्वारा हम इनकी वीरता का, साहस का परिचय देंगे आप लोगों को कि इन्होंने कितना बड़ा योगदान और कितना बड़ा साहस दिखाते हुए और हमारे देश के लिए आज की हम देखें तो आज यूपी में आज की मौजूदा वीडियो बनाते तो समय तक जो है योगी आदित्यनाथ का वहाँ पर राज है, जो कि आज वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं का क्षेत्र है। वहाँ से वो 4 बार 5 बार सांसद रह चुके हैं और उन्हीं के ज़िले की कहानी है बहुत पुरानी, जो कि जिस समय ये कहानी घटी उसी के ऊपर कवि लिख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हुआ और वहाँ के कौन नायक थे, जो कि आज पूर्ण रूप से भी अगर देखा जाए तो भी वो क्षेत्र पूर्ण रूप से सुरक्षित और आज़ाद नहीं है बहुजनों के लिए, बहुजनों की दृष्टि से देखा जाए। लेकिन उसी के ऊपर गाथा है साथियों। मेरी वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। रमापत चमार, रमापत चमार इन्हीं के ऊपर कहानी है। चौरा चौरी आंदोलन के नायक है। चौरा चौरी आंदोलन नामक जो आंदोलन चला उसी के ऊपर रमापत चमार का क्या बड़ा योगदान रहा। और जैसा कि मैंने बताया, ये यूपी के गोरखपुर ज़िले से इस कहानी का श्रेय है और उन्होंने बहुत बड़ा बहुजन समाज के लिए योगदान दिया। और उस कहानी में जिक्र आएगा कि किस किस तरीके से उन्होंने इतना बड़ा साहस दिखाते हुए ये एक आदमी पूरे 5000 लोगों को संगठित कर करके और इतना बड़ा रुतबा और इतना बड़ा सब किया कि वहाँ प्रशासन को मजबूर होना पड़ा। उन्होंने थाने तक जला दिए। इतना बड़ा योगदान, इतनी बड़ी साहस दिखाया और जो है कि अपने मुकाम को, अपने फैसले को हासिल करने के लिए कितना बड़ा, कितना और बढ़िया योगदान था साथियों। मैं कवि जैसा लिख रहे हैं उसके ऊपर से आपको वीडियो के माध्यम से ये घटना का परिचय देना चाहता हूँ। चौरी चौरा आंदोलन के नायक रमापत चमार, जो कि चौरी चौरा के नाम से ज़्यादा मशहूर है। हालांकि इतिहास के पन्नों में बहुजन महापुरुषों की चर्चा बहुत कम ही मिलती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिलने की वजह से कभी लोग उसको संजो करके रखे हुए हैं, जैसा कि हम उसका आज लाभ उठा सकते हैं, हम लोगों के पास तक पहुंच सकता है और उस पर हम जानकारी हासिल कर सकते हैं कि कोई भी ये ना समझे कि हमारा इलाका ऐसा नहीं था, कि जहां हर इलाके में और हर देशवासियों ने कोशिश करी है तब जा कर के हमें आज़ादी मिली है। देश का कोई भी कोना ऐसा नहीं है कि जहां पर संघर्ष ना करना पड़ा हो। हर देशवासियों को संघर्ष करना पड़ा है। उस संघर्ष के बल पर ही हमें जो थोड़ा बहुत आज़ादी का मौका मिला हुआ है, इसी वजह से मिला हुआ है, क्योंकि संघर्ष तो सभी को करना है और सभी किए हैं तब जा कर के हम मिले हैं। लेकिन अगर आज हमारी नई पीढ़ियां जिस हिसाब की सोच रख रही हैं, थोड़ा सा धीमा हो रहा साथियों, दुख के साथ कहना पड़ रहा, मुझे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे युवा साथियों को ये कोशिश करना चाहिए कि जब हमारे महापुरुषों ने बिना अन्न खाए और बिना जल पिए उन्होंने अपने हकों की और अपने सुविधाओं की प्राप्ति के लिए जितनी बड़ी कुर्बानियां दे करके और हमें दे के गए, आज तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर हम फिर भी उन्हें याद करते हैं, उनकी भी जहाँ भी उनकी आत्मा हो उन तक ये हमारे संदेश पहुँचे और हमारे ये विचार पहुँचे, हमारे ये कर्तव्य पहुँचे, ताकि उनको संतुष्टि मिले, उन्हें ये महसूस हो कि हाँ, हमने जो किया था वो हमारा किया हुआ कार्य व्यर्थ नहीं गया है। इस पे भी आज हमारा समाज भरपूर उसका लाभ उठा रहा है और हमारे किए हुए कार्यों को याद कर रहा है और उस रास्ते पे, जिस रास्ते को हम दिखा के आए थे, उस रास्ते पे हमारा समाज चल रहा है और एक अच्छी जीवन और एक ज़िंदगी जीने के लिए वो अग्रसर है। साथियों, इसी कड़ी में हमें कहना है, जब भी किसी को स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास बताया जाएगा, वह चौरा चौरी कांड के बिना अधूरा ही रहेगा। इसी तरह जब भी चौरा चौरी कांड का इतिहास बताया जाएगा तो वह रमापत चमार की शौर्य गाथा के बिना अधूरा रह जाएगा। रमापत गोरखपुर के चौरा चौरी कांड के नायक थे। 2 फरवरी 1922 को चौरा चौरी थाने के थानेदार ने भगवान दास नाम के एक दुकानदार को बुरी तरह से पीटा और उसका अपमान किया। इसके विरोध में स्थानीय बाजार बंद रखा गया। इस बाजार में थोक के रूप में चमड़ा एवं चमड़े से बनी वस्तुओं का व्यापार होता था।
थानेदार के इस अमानवीय बर्ताव का विरोध करने के लिए रमापत चमार के नेतृत्व में 5,000 दलितों की भीड़ प्रदर्शन करने के लिए थाने की ओर बढ़ने लगी। इसी उत्तेजित भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। गुस्साई भीड़ ने भी पुलिस पर पत्थरबाजी की। इससे बौखलाई पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चला दी। साथियों, आंदोलन तो तब भी होते रहे, आंदोलन तो आज भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, लेकिन ये कानूनन तब भी ये कानूनन अधिकार नहीं था। आज के तो खैर संविधान से हमारा देश चल रहा है, आज तो ये किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन ये देखा जाए कि किसी भी आंदोलन पे किसी तरीके से बर्बरता किया जाए कानूनी तरीके से, ऐसा नहीं है। आंदोलन करने का सबको हक है कि वो अपनी मांग को सरकार के सामने रखें और उसको मांगें और उस पर विचार करें क्या उचित है क्या अनुचित है। मान लीजिए हम ज़्यादा मांग रहे हैं तो हमें थोड़ा ही मिले, इस चीज़ के लिए कार्य करना एक आंदोलन एक साधन है, एक जरिया है, एक रास्ता है। लेकिन उसी के ऊपर ये चोरी चौरा कांड हुआ जिसका जिक्र हम आज कर रहे हैं। ये उन्होंने बता रहे हैं कि चौरा चोरी कांड के दौरान जो है कि रमापत चमार वो सबसे आगे हुए और वही नेता थे। 5,000 अनुयायियों को लेकर के वो आंदोलन किए। एक दुकानदार के साथ अन्याय हुआ और उस अन्याय के चलते उन्हें मारा पीटा गया। इसके विरोध में आज भी अगर साथियों हम ऐसे अगर पीछे रहें, हम आपको देखते रहें, आप हमको देखते रहें तो नहीं होगा। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको देख करके और उसका साथ दे करके उसका न्याय दिलाना ये हर एक मनुष्य का कर्तव्य है। ये किसी एक का नहीं, ये सभी मनुष्यों की ऐसी सोच होना चाहिए। हमारे बहुजन समाज में मान लीजिए पहले से भी प्रताड़ना होती थी, आज भी थोड़े बहुत जरूर ही सताए जा रहे हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। ये वीडियो बनाने तक मैं यही अपने युवा साथियों को यही चेतना देना चाहूँगा, यही संदेश देना चाहूँगा कि वो शिक्षा में जाएं और अपने इतिहास को जानें, अपने महापुरुषों को याद करें कि इन्होंने किन किन परेशानियों से हमें ये थोड़े बहुत जो हमें सुख सुविधाएं आज प्राप्त हुई हैं, इसमें हम विभोर होकर के और इससे सुखी जीवन ना महसूस करें कि हम एक बहुत सुखी हैं या हमें मिल रहा है या अगले को परेशानी है तो वो उसका जिम्मेदार है, मैं नहीं हूँ। नहीं साथियों, इससे हमारी एकता कमज़ोर होगी। जैसा कि बाबा साहब ने कह के गए हैं कि संगठित रहो, संघर्ष करो और सुरक्षित रहो। ठीक उसी तरीके से हमें इस पे विचार करके और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। साथ देना बहुत ज़रूरी है, इससे एक दूसरे की मनोबल बढ़ता है। इस पे हमें विचार करना चाहिए। जैसा कि उदाहरण के तौर पे मान लिया जाए, जैसे कि रमापत चमार ने जो किया है, चोरी चौरा खेल नाम के इतिहास में इन्होंने अपना दर्ज बनाया हुआ है और कितनी बड़ी योगदान और कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दे करके इस मुकाम को हासिल किया है। आगे कभी लिख रहे हैं, भीड़ पर गोली चलने के कारण लोग उत्तेजित हो गए और रमापत की ललकार पर थाने में आग लगा दी। इस अग्निकांड में पुलिस के 23 सिपाही जलकर खाक हो गए। अंग्रेजी सरकार इससे हिल गई। घटना से भयाक्रांत अंग्रेजी सरकार ने इस घटना को लेकर 272 दलितों का चालान किया। 228 दलितों पर सेशन सुपुर्द कर अभियोग चलाया गया। निचली अदालत ने 172 दलितों को फांसी की सजा सुनाई। इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में फरियाद लगाई गई। उच्चतम न्यायालय ने 19 दलितों को फांसी तथा 14 क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास दिया। 2 जुलाई 1923 को 18 अन्य दलित साथियों के साथ चौरा चौरी कांड के नायक रमापत चमार को फांसी दे दी गई। साथियों, मैं यही कहूँगा कि जैसे ये हमारे बहुजन महापुरुषों ने अपनी संघर्ष को, अपनी लड़ाई को लड़ते हुए और फांसी को किस तरीके से कबूल किया है और किसके लिए कबूल किया है, ज़रा इस पर विचार किया जाए कि किसके लिए कबूल। ना उन्हें अपने परिवार की फिक्र रही, ना अपने तन का उसे फिक्र रहा, लेकिन फिर भी वो अपने समाज को बचाने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। इस पर हमें विचार करना चाहिए। साथियों, मैं ये कहूँगा कि ज़रूर शिक्षा की तरफ जा करके और अपने महापुरुषों को याद करें कि किन किन कठिनाइयों से, अब जैसा कि यहाँ वर्णन मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया है कि अंग्रेजी हुकूमत में रह करके क्या क्या दुर्दशा और इस मानव जीवन पे एक पशु के समान भी जीवन जीने के मौका हमें नहीं दिया गया। और इसके बावजूद भी हमारे महापुरुषों ने, सलाम है उन्हें, जितना भी याद किया जाए, जितना भी नमन किया जाए वो कम है कि किन किन कठिनाइयों से और किन किन दौर से इकट्ठा होकर के
और उन्होंने संघर्ष किया, मुकाबला किया, लेकिन फिर भी हमारे पास शास्त्रों की कमी होने के कारण हम उन्हें भरपूर जवाब तो नहीं दे पाए हैं, लेकिन फिर भी उनसे हम लोहा लेने में पीछे नहीं भी रहे हैं। इसलिए इसको हमें याद करना चाहिए। साथियों, वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से यहीं पर वीडियो को विराम लेते हुए हम अगली वीडियो में फिर किसी महापुरुष के विषय पे आपको चर्चा करके और ये संदेश देंगे कि आप भी इतिहास में जाएं, शिक्षा में जाएं और अपने महापुरुषों को याद कर कर उन्हें नमन करें और अपने जीवन को एक सुंदर, एक बेहतर, एक नया जीवन देने की कोशिश करें। हमारे समाज को जागरूक करें, जैसे कि एक सुंदर समाज तैयार हो सके। साथियों, इसी के साथ सभी को जय भीम, नमो